सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को आज की सुबह में वेलकम करती हूँ। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। प्रभु की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए, अपने जीवन की और अपने हर एक परेशानी और समस्याओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु के नाम से करिए। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु आपको जीवन का मुकुट देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको एक अनंत काल का जीवन देंगे, आपको बरकत और आशीष में बदल देंगे और आपके लिए जो मुकुट रखा है प्रभु आपको देंगे। आइए मैं आप सभी के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ना चाहती हूँ और आज के वचन को आपको ध्यान से सुनना है। आइए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका वचन नंबर अध्याय 2 और उसका वचन नंबर 10 है। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 वचन नंबर 10 में हम देखेंगे, जो दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, परमेश्वर का यहाँ वचन कहता है कि तुम्हें कुछ दिन तक दुख उठाने होंगे, कुछ ही दिन तक तुम्हें तकलीफें और दर्द उठाने होंगे। कुछ लोग मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, कुछ लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें जेल में डाल देंगे, लेकिन यदि आपने इन दुखों को, इस सताव को जो प्रभु के नाम से आपके और हमारे जीवन में आएगा या आ भी रहा है, और यदि हम अंत तक धीरज में बने रहे, प्रभु के वचनों में बने रहे, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे, तो प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, आज मैं आप सभी को इस वचन के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि प्रभु हमें जीवन का मुकुट देने के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रखा है, लेकिन उस जीवन के मुकुट को प्राप्त करने के लिए कुछ स्टेप जो प्रभु ने हमें बताए हैं हमें उठाने होंगे। प्रियो, कुछ तकलीफें, कुछ दुख हमें यीशु के नाम के लिए उठाना होगा। प्रियो, आज हम देख सकते हैं हमारे इसी देश में, इसी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए लोग सताए जा रहे हैं। लोगों को जो है जेल खाने में परमेश्वर की दास दासियों को डाल दिया जा रहा है। लोग परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन डरना नहीं, लेकिन घबराना नहीं। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम धीरज के साथ आगे बढ़ना, विश्वास में दृढ़ रहना, कभी भी हमारे पीछे चलना छोड़ना नहीं, वचन का अनुसरण करना छोड़ना नहीं। यदि तुम अंत तक धीरज में बने रहोगे, यदि प्रभु यीशु मसीह के नाम से तकलीफों को भी, यदि नाम के खातिर आप सताए जा रहे हो, तो उन दर्द को, उन तकलीफों को उठा लोगे। तो वचन में लिखा कि कुछ पल के लिए तुम्हारे जीवन में दुख होगा, लेकिन यदि अंत तक तुम धीरज में बने रहे तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसी जगत में हमारे और आपके पापों का भार उठा लिया और सारा दर्द उठा करके हमें एक जीवन का मुकुट, अनंत काल का जीवन दिया है। वचन में लिखा है कि जो अपने मुख से प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार करे, अपने पापों को मान ले और प्रभु को अपना, यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अंगीकार करे और विश्वास करे कि वो मरे हुए में से तीसरे दिन हमारे और आपके लिए जी उठा, तो परमेश्वर कहते हैं मैं उसे उद्धार दूंगा। और प्रियो, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है, सबसे बड़ी आशीष हमारे लिए क्या है? हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष उद्धार है, पाना है, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। जीवन की पुस्तक में हमारे नाम का लिखा होना जरूरी है, और ये तभी संभव है जब हम प्रभु के वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में बने रहेंगे। प्रियो, वचन में लिखा है चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, दुख आए, तकलीफ आए तुम पर, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपना सहायक तुम्हारे साथ भेजता हूं। जब तुम्हें लोग पकड़वाएंगे, जब महासभा में, जब लोग तुम्हें जेल खाने में डालेंगे, उस वक्त तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें हर प्रकार के बंधन से छुड़ौती का कारण बनूंगा, और लास्ट में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, क्या आज इस सुबह में आप सभी लोग एक निर्णय लेंगे कि प्रभु के पीछे चलने के लिए और हर अपराध को, हर वो उलझाने वाले पापों से अलग रहने के लिए, जो संसार के सामने प्रभु यीशु को
को स्वीकार करता है, प्रभु ने कहा मैं भी तुम्हें स्वीकार करूंगा। क्या आप डर डर के प्रभु के पीछे चल रहे हैं? क्या लोगों का डर है आपके अंदर? क्या बहुत सारे लोगों का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने प्रभु पर विश्वास किया है, लोग क्या कहेंगे? तो प्रियो, लोगों के डर से आप बाहर आ जाओ, क्योंकि लोग आपके किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया तो वो हमारे जीवन प्राण दोनों पर अधिकार रखता है। वो उसके हाथ में सब कुछ का अधिकार है। सो जो हमारा परमेश्वर अधिकारी है, जो सर्वशक्तिमान आकाश और पृथ्वी का रचयिता है, तो हमें उसके हाथ में अपने आप को अर्पण करना है और उस जीवन की पुस्तक में हमारे नाम को लिखने के लिए परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है। उसकी आज्ञाओं में, उसकी वाचाओं में और उसके नियमों में हमें बने रहना है प्रियो, क्योंकि लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए वो दूसरी मृत्यु से बच जाएगा। प्रियो, एक बार प्रियो हमें शारीरिक मृत्यु होगी, उसके बाद में हमें आत्मिक जो है 2 मृत्यु, एक शारीरिक आत्मिक। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चले, यदि प्रभु पर भरोसा नहीं किया, यदि आपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया, आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो दूसरी मृत्यु को के दर्द को उठाना पड़ेगा। और प्रभु नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा बेटा बेटी उसे नरक की आग में डाला जाए। दूसरी मृत्यु का मतलब है नरक की आग में डाल देना, नरक की आग में प्रवेश कर जाना। सो उस दूसरी मृत्यु से प्रभु बचाना चाहते हैं और जीवन का मुकुट देना चाहते हैं। ओ परमेश्वर जय देना चाहते हैं। सो सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है और आज के वचन से आप सभी को समझाना चाहती हूँ, प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, अंत तक धीरजता में बने रहे। धर्मी पर चाहे 7 बार विपत्ति आए तो भी वो उठ खड़ा होगा, उसे प्रभु चलाएंगे। प्रियो, हम अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। सो मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप विश्वास के साथ ट्रस्ट करो प्रभु यीशु मसीह पर और उसके उन वचनों पर जो वो कहते हैं कि जो अंत तक विश्वासी रहे, मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं उसे अनंत काल का जीवन दूंगा। तो प्रियो, हमें अंत तक धीरज धरे रहना, आखिरी सांस तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्यता में बने रहना है, ताकि जिस बड़े प्रतिफल के लिए प्रभु ने अपने आप को इसी जगत में आके बलिदान किया, वो बड़ा प्रतिफल जो प्रभु ने हमारे और आपके लिए रखा है, तो उसे हमें पाना है, आपको पाना है। सो वो हर एक विश्वासी भाई बहन प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का जीवन का मुकुट लगा हुआ है। तो आपको अपने चरित्र को उत्तम रखना है, बुराई से, नाना प्रकार के पाप से, मनुष्य के डर भय से, हर क्लेश से डरना नहीं है। आपको दृढ़ता के साथ प्रभु के विश्वास में, उसके वचन में, उपवास में, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते रहना है। सो प्रियो, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको समझ में आया होगा और आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी लोग हमारे साथ मिल के प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगे, ताकि जीवन के अंत तक आप प्रभु की व्यवस्था में, प्रभु के चरणों में स्थिर रहे। प्रियो, तो पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना जरूरी है। सो आइए इस भोर की प्रार्थना में, आप दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, तो प्रभु यीशु मसीह के समीप अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानते हुए उन तकलीफों को प्रभु के चरणों में रखो। प्रभु आज फ्री करेंगे, आजाद करेंगे, आनंद का जीवन देंगे और अनंत काल का जीवन, प्रॉस्पेरिटी का जीवन प्रभु देंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे आदर के योग्य, महिमा के योग्य प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी सुबह में प्रभु आपने जीवितों की पृथ्वी पर हमें चलाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, सारी रात आपने संभाला, अच्छी मीठी नींद से प्रभु आपने ब्लेस किया और फिर से एक नया दिन आपके नाम में शुरू करने के लिए आपने हमें अगुवाई दी, हमारी मदद किया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा। प्रभु इस वक्त जब हमारे भाई बहन, जितने हमारे माता पिता, बच्चे, हर एक जन जब इस प्रार्थना में शामिल है पिता, होने दे कि जब आज का वचन से आपने अपने बच्चों से बात किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के लिए कि आपने हमें आगाह किया और हमें ब्लेस किया है और रूबरू किया है कि जो अंत तक धीरज रखे रहे, वो विश्वास ही बना रहे। उस विश्वासी के लिए अनंत काल का मुकुट है, जीवन का पेड़ है, ओ अनंत काल का जीवन
जीवन है। प्रभु हम धन्यवाद करते, जितने भाई बहन हमारा यूट्यूब परिवार इसी वक्त प्रार्थना में शामिल है, होने दे कि इनके जिंदगी से हर एक पापों को प्रभु खत्म कर दे। प्रभु इन्हें क्षमा कर, जब ये पश्चाताप कर रहे, प्रभु इन्हें ऐसा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे कि ये अंत तक धीरजता में बने रहे। प्रभु ये अंत तक आपकी महिमा करते रहे, आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे। ऐसे कोई भाई बहन जिनके अंदर डर है, भय है, किसी प्रकार का डर है, मनुष्यों का डर है, दुष्ट आत्माओं का डर है या अन्य लोगों का डर है, जब ये सोच रहे हैं कि प्रभु पर भरोसा करते वक्त लोग क्या कहेंगे, लोगों का इन्हें डर है प्रभु, तो इनके डर डर के जो जीवन ये जी रहे प्रभु, वो हर प्रकार का डर इनकी जिंदगी से निकल जाए। प्रभु आपने डर का नहीं परंतु सामर्थ्य का आत्मा दिया है, वही सामर्थ्य का आत्मा इन भाई और बहनों के जीवन में उतर जाए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो बहनों के लिए, हर एक वो भाई बुजुर्ग, माता पिता, बच्चों के लिए, प्रभु यीशु इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं, इनको अनंत काल का जीवन मिले, जिस कारण प्रभु आपने हमारे और हर एक जन के लिए अपने आप को बलिदान किया है प्रभु, वो कुर्बानी, वो लहू जो आपने हमारे लिए बहाया है प्रभु, हमें आपके चरणों में आना है, उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है। होने दे कि पिता हमारे हर एक पापों को क्षमा कर दे। एक एक भाई बहन यदि इन्होंने गुनाह किया, गलती किया है या अभी तक इनका जीवन गुनाह में, यीशु पिता तेरा सामर्थ्य उतरे, आप इन्हें अभिषेक करें कि हर बंधन इनके जीवन से टूट जाए, हर पाप का वो आत्मा इनके जीवन से जाए, अंधकार, उलझाने वाले पाप, शैतान का कार्य, लोगों का डर, मनुष्यों का डर, परिवार का डर, धन का डर, किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, डर, यीशु के नाम से आज इन भाई और बहनों के जीवन से मैं खत्म करती हूँ। फ्री हो जाओ प्रियो, रिसीव करो आज प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद और फ्री कर रहे हैं और आपके नाम जीवनों की पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। आपके लिए एक बड़ी आशीष जो प्रभु ने रखी है वो आपके जीवन में मिलने के लिए जा रही है। प्रभु आज के सुबह में आप सभियों के नाम जीवन की पुस्तक में लिख रही है। आपको मन फिराना है, प्रभु यीशु के समीप आना, उसके वचन पर भरोसा करना, अंत तक धीरजता में बने रहना। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई भाई बहन जब प्रभु बीमार है, पीड़ित है, वेंटिलेटर, आईसीयू में, प्रभु अस्पताल में है, गंभीर अवस्था में, यीशु होने दे कि इनकी हर एक शरीर की अवस्था, बीमार की अवस्था बदल जाए। जब अंग प्रभावित है प्रभु, किसी की रिपोर्ट प्रभु बहुत डरावनी आई है, यीशु के नाम से हर रिपोर्टें बदल जाए। आज चंगाई को लो, रिसीव करो, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। ओ यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, प्रभु प्रॉपर आपको चंगा कर रहे हैं। प्रभु अलौकिक स्वास्थ्य में हर एक भाई बहन जिए, प्रभु आपका आशीर्वाद इन पर उतरे। जो नन्हे बच्चे बीमार हैं, हर एक फीवर से, बुखार से, सर, प्रभु परमेश्वर पिता खांसी जुकाम से ये बचाए जाए, हर रोग इनके शरीर से जाए। पीलिया प्रभु, थायराइड प्रभु, शुगर, लीवर से रिलेटेड जो भी रोग है प्रभु, किडनी के रोग, किडनी में पत्थर है, यीशु के नाम से हर एक स्टोन अभी इसी वक्त टूट कर निकलो तुम, हर एक फैटी लीवर नॉर्मल हो जाए। प्रभु ब्लड कैंसर, प्रभु परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार का कैंसर इनकी बॉडी में, यीशु के नाम से कैंसर के सेल्स मर गए, खत्म हो चुके हैं, यीशु के नाम से कैंसर को प्रभु ने डिस्ट्रॉय कर दिया। प्रभु का आशीर्वाद हर एक भाई बहन पर है। फ्री हो रहे हो आप लोग, रिसीव करो। हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, सिर का दर्द, छाती का जलन, पेट का भारीपन, हर प्रकार का बीमारी, मानसिक शारीरिक रोग यीशु के नाम से नष्ट हो रहे। हर प्रकार का आंतरिक और बाहरी अंगों को प्रभु यीशु आप हील कर रहे। प्रभु जब वो बेड पे पड़े, पैरालाइज अटैक में है, प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से हर वो बंधन जाए। डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, हर प्रकार का मनमुटाव इनके जीवन से जाए। शैतान का हर एक वो बंधन मैं ब्रेक करती हूँ यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन, प्रभु परमेश्वर पिता जो बहुत दिनों से नशे की, बेविचार की गंदी लतों में है, रॉन्ग रिलेशन में है और इनके परिजन बहुत दुखी है, ये स्वयं दुखी है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। यीशु आज आपका पवित्र आत्मा इन्हें स्पर्श करे और हर पाप से ये अलग हो जाए, अंधकार से अलग हो जाए, इन्हें स्वतंत्र कर प्रभु और इन्हें फ्री कर आजाद करो, ये स्वर्ग के राज्य के प्रभु वारिश बने। पिता हम धन्यवाद करते हैं हर उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, जो प्रभु परमेश्वर पिता परीक्षाओं को लिखने वाले प्रभु, उन्हें हायर एंड हायर पोस्ट पे प्रभु नियुक्त करना, अच्छे नंबरों से उन्हें पास करना, प्रभु इन्हें ब्लेस करना। जो भाई बहन नौकरी की तलाश में, यीशु आप उन्हें एक अच्छी नौकरी दे करके ब्लेस करने जा रहे हैं। हर प्रकार की बेरोजगारी हर एक भाई बहनों के जीवन से आप नष्ट कर रहे हैं, प्रभु इन्हें ब्लेस करें। जिनके पास घर नहीं, आप घर देकर ब्लेस कर रहे हैं। और जिनके पास जो चीजों में ये कमी घटी को महसूस कर रहे प्रभु, आपका आशीर्वाद इनके जीवन में ठहर जाए आज की सुबह में। प्रभु आज के दिन जब ये जहां कहीं जाते आते आपका
प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा मांगते हैं प्रभु। इनके लोगों पर आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे प्रभु। आज जब ये अपनी प्रार्थनाएं, अपने निवेदन प्रभु यीशु लिख रहे, तो होने दे कि एक एक प्रार्थना विनती को प्रभु सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, जवान भाई बहनों के लिए, सभियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज की सुबह में इन्हें आशीषित करो, ब्लेस करो प्रभु। जिस काम पर हाथ लगाए बरकत में बदल जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बच्चे के लिए, हर एक बहनों के लिए जो जिनके पास संतान नहीं प्रभु, आप उन्हें एक संतान की आशीष देकर के ब्लेस कर रहे हैं। और जिनके पास एक जीवन साथी नहीं, आप उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कर रहे हैं। जिनके पास अपना खुद का घर नहीं, आप घर देकर ब्लेस कर रहे। जिनको प्रभु फाइनेंस से बहुत प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से ये परेशान है, यीशु आप अपने महिमामय धन से इनकी घटी कमी को पूरा करें। हर प्रकार का वो कर्जे का श्राप इनके ऊपर से जा रहा, हर बंधन प्रभु इनके जीवन से टूट जाए। यीशु के नाम से प्रॉपर चंगे हो चुके। पिता हम धन्यवाद करते हैं, अपने बेटे बेटियों को छुआ और आज इनको जीवन का मुकुट दिया। जब इन्होंने मन फिराया प्रभु, आपके निकटता में आए, तो प्रभु आपने इनके नाम को जीवन की पुस्तक में लिख दिया। पिता हम धन्यवाद करते, आगे प्रार्थना में, उपवास में, वचन में ये बढ़ने पाए, तेरी आत्मा के अनुसार चलने पाए। हर पाप से, हर धोखे से, हर फ्रॉड से ये बचे रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, आपने इन पर कृपा और दया की प्रभु। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। हर एक भाई बहन को फिर से एक बार और आपके पवित्र लहू में छुपाते प्रभु। आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके जीवन में बना रहे। हर एक तंगी, घटी, कमी, दुख, तकलीफ से आपने इन्हें छुड़ा लिया है। आपने इन्हें प्रॉस्पेरिटी में और उन्नति में, बरकत में बदल दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आज के दिन ये ब्लेस हो रहे प्रभु यीशु के नाम से। पिता धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और कबूल कर, आमीन आमीन।